Hello everyone, welcome you on Schooling Guide. And in today's class, we are going to read History of Class 6 and we are going to read the chapter Traders, Kings and Pilgrims. And in this chapter, we are going to read about the kingdoms of South India and Sangam literature, and we will know about Cheras, Cholas and Pandyas, who were the important ruler of South India. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। और सबसे पहले जानते हैं कि 185 बीसी में मौर्यन डायनेस्टी एंड हो जाती है और उसके बाद उसको रिप्लेस करते हैं सुंगास, और सुंगास को रिप्लेस करते हैं कानवास। बट वो लोग बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाती ये दोनों डायनेस्टी, और नए नए किंगडम इमर्ज होने लगते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और उनमें से जो ज़्यादातर होती हैं उनमें से मेन होती हैं सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स। They invaded north and northwestern India and established new kingdoms there. अब अगर हम नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी की बात करते हैं तो उसमें आते हैं बैक्टीरियंस, उसमें आते हैं साकास एंड कुशानास। और अगर हम साउथ इंडियन डायनेस्टी की बात करते हैं तो उसमें आते हैं चेरास, चोलास एंड सतावनास। एंड पांड्यास भी साउथ इंडियन रूलर्स ही थे। तो अब इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से पता चलता है इन राजाओं के बारे में, इन रूलर्स के बारे में, और इनकी जो रूल रेगुलेशंस, जो उनका रूल करने का तरीका था, उनकी बैटल्स का तरीका और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उनके किंगडम के बारे में, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, या जो मेगालिथ बरियल्स हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है, या फिर संगम लिटरेचर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है साउथ इंडिया का। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, तो संगम लिटरेचर से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। तो अब देखिए, एक बात और बताती हूँ, मेगालिथ बैरियल्स क्या होते हैं। तो मेगालिथ जो है, जो बैरियल्स होते हैं उनको मार्क करने के लिए पत्थर लगा दी जाते थे उसके ऊपर, उसको बोलते हैं मेगालिथ बैरियल्स। अब देखिए ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। अब इंडिया के साथ रोम के ट्रेड रिलेशन कैसे थे, या फिर और किसी देशों के साथ क्या एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से इन कंट्रीज़ को, तो वो सारा कुछ समझते हैं। तो बात करते हैं साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया, भारत का जो साउथ इंडियन पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वो फ्लोरिश कर रहा था, जैसे कि स्पाइसेस, जैसे कि पेपर, जैसे कि पर्ल्स, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो साउथ इंडिया के जो किंगडम थे, जैसे कि मैंने कहा कि वो उनका ट्रेड रिलेशन था रोमन एम्पायर के साथ में, जिसकी वजह से उनका किंगडम फ्लोरिश कर रहा था, क्योंकि वो लोग गोल्ड एक्सपोर्ट किया करते थे, स्पाइसेस भी किया करते थे, और जो प्रेशियस स्टोन थे उनको एक्सपोर्ट किया करते थे रोमन एम्पायर को। अब जो पेपर थी, यानी कि काली वाली मिर्ची, तो वो जो थी बहुत ही एक्सपोर्ट की जाने वाली बहुत वैल्यूएबल आइटम थी, और उसको, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी उस समय में, और उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। अब ये वाले जो सदर्न किंगडम थे, तो इनकी प्रॉस्पेरिटी का जो कारण था, जो उसका मेन जो वजह थी जिस वजह से ये प्रॉस्पर हो रहे थे या थ्राइव कर रहे थे, तो वो था वहाँ के साथ, रोमन एम्पायर के साथ जो इनका ट्रेड रिलेशन था रोमन्स के साथ में, वो उसकी वजह से ये फ्लोरिश कर रहे थे ये किंगडम्स। अब देखिए उसके अलावा दूसरे रीज़न भी थे जिसकी वजह से ये साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे वो फ्लोरिश कर रहे थे। वो गिफ्ट रिसीव करते थे, अपने लोगों से गिफ्ट रिसीव करते थे। जैसे राजा है तो फार्मर्स से गिफ्ट रिसीव कर लिया, या जिनके पास फॉरेस्ट है तो उनके यहाँ फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स या ये सारी चीज़ें हैं तो वो गिफ्ट रिसीव कर लिए, या एनिमल्स रिसीव कर लिए, तो ये सारी चीज़ें। और वो टैक्स भी लिया करते थे, टैक्स की फॉर्म में भी उनके पास पैसा आता था। अच्छा, अब दूसरी चीज़ थी कि अ, जब वो मिलिट्री एक्सपेडिशन किया करते थे ये राजा, तो वहाँ से इन्हें जो ट्रिब्यूट्स मिलता था, या जो ये वेल्थ कलेक्ट करते थे उस मिलिट्री एक्सपेडिशन के दौरान, उस युद्ध के दौरान, या इस तरीके की कोई जब इस तरीके की कैंपेन होते थे, तो उस दौरान जो ये कलेक्ट करते थे वेल्थ, या जो भी चीज़ें या ट्रिब्यूट इनको मिलती थी, तो वो ये अपनी रॉयल फैमिलीज़ में अपने सोल्जर्स को, अपने पॉइट्स को, उनको ये गिफ्ट की फॉर्म में दिया करते थे। और संगम लिटरेचर में इसको प्रेस करा गया है, वहाँ के राजाओं को प्रेस करा गया है कंपोजिशन के थ्रू, और बताया गया है कि किस तरीके से जो ये अपने पॉइट्स को, ये किंग्स अपने पॉइट्स को स्टोन्स दिया करते थे, एक्सपेंसिव स्टोन्स दिया करते थे, गोल्ड दिया करते थे, एनिमल एंड फाइन क्लॉथ, और अच्छे अच्छे कपड़े दिया करते थे।
अब संगम लिटरेचर की बात करते हैं, समझते हैं कि संगम लिटरेचर क्या है। तो संगम का मतलब होता है असेंबली। अच्छा, उस समय में क्या होता था कि जो पोइट्स, स्कॉलर्स और बार्ड्स होते थे साउथ इंडिया में, तो वो एक साथ मदुराई में इकट्ठा होते थे समय समय पर, और वहाँ पर इकट्ठा होके वो जो है, ये ऐसे 3 संगम हुए थे, और ये संगम हुए थे 2nd सेंचुरी बीसी में और 3rd सेंचुरी सी में। और इस संगम लिटरेचर जो है, पोएम्स को कंपाइल करा गया है, उसमें तमिल पोएम्स को कंपाइल करा गया है, और जिसमें बताया गया है वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की लाइफ के बारे में, वहाँ के ट्रेड, वहाँ का गवर्नेंस और वहाँ के बैटल के बारे में बताया गया है उस समय का। अब देखिए, संगम लिटरेचर में एक टर्म आती है मूवेंडर, जिसका मतलब होता है 3 क्राउन किंग। मतलब वहाँ पर इसमें मूवेंडर के थ्रू इसमें जो 3 फैमिलीज थी, 3 रूलिंग फैमिलीज, वो थे चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो ये पावरफुल किंगडम्स थे, ये पावरफुल डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, तो उनके बारे में बताया गया है। ये तमिलकम एक रीजन है, तमिलकम मतलब तमिलनाडु और केरला को मिलाकर, तो ये लोग इस रीजन को पे रूल किया करते थे। और उसके बाद अब अगर संगम लिटरेचर की बात करते हैं, तो संगम, मोस्ट ऑफ द संगम लिटरेचर इज नाउ लॉस्ट। लेकिन जो हमें मेन इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमें संगम लिटरेचर से ही मिलती है, एंशियंट साउथ इंडिया के बारे में। तो ये तो बात हो गई संगम लिटरेचर की। अब थोड़ा सा चेरा किंगडम के बारे में समझते हैं, चोला के और पांड्यास के। तो चलिए, सबसे पहले चेरास को देखते हैं। तो ये साउथ इंडिया के न्यू किंगडम्स थे। अब चेरा रूल्ड ओवर केरला एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ये लोग जो थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु और केरला का जो पार्ट था, दैट वाज कॉल्ड तमिलकम, तो ये वहाँ पर रूल करते थे, और इनको केरला पुत्रा बोला जाता था, और इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था वंजी, और उसको करूर भी बोला जाता था। और इनके ट्रेड रिलेशन रोमन्स के साथ में थे और ग्रीक्स के साथ में थे। और जो इनका चीफ पोर्ट था चेरा किंगडम का, उसका नाम था मुजरिस। ठीक है, उसका नाम मुजरिस था, और रोमन्स ने वहाँ पर अपनी पोस्ट बना रखी थी। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा थे इस डायनेस्टी के, चेरा डायनेस्टी के, और उनका नाम था नैदुन चेरला चेरलाथन। उनका नाम था नैदुन चेरलाथन। ठीक है, ही फॉट अगेंस्ट द चोला एंड पांड्या। अब ये राजा चोला और पांड्या के अगेंस्ट लड़े थे। ठीक है, अब उसके बाद चोलास की बात करते हैं। चोला किंगडम नोन एज चोलका मंडलम। तो जो चोला किंगडम था उसको चोलका मंडलम भी कहते हैं, और ये कावेरी डेल्टा पे सिचुएटेड था। तो नाम क्या है इसका? चोला किंगडम का दूसरा नाम है चोलका मंडलम, और ये कावेरी डेल्टा पर सिचुएटेड था। उनकी कैपिटल का नाम था उरियूर। और यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोलास का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, उसका नाम था पुहार या फिर पुहर, और उसको कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ का इनका चोलास में एक इम्पॉर्टेंट राजा थे, इनका नाम था करिकेला। करिकाला बहुत ही फेमस राजा थे चोला डायनेस्टी के, और उन्होंने चेरास को और पांड्यास को हराया, और इवन उन्होंने श्रीलंका पे भी अटैक करा, और उसका कुछ पार्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था। और उन्होंने बहुत सारी रोड्स बनवाई थी, और ट्रेड और कॉमर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज भी करा था अपने टाइम पीरियड में। अब पांड्यास की बात करते हैं। पांड्यास रूल इन द एरियाज अराउंड मदुराई एंड द पार्ट ऑफ त्रियुनी वैली। तो यहाँ पर एक जो पांड्या राजा थे, तो ये मदुराई में रूल करते थे, और उसके अलावा ये है तेरुन वैली, तो यहाँ पर भी ये रूल करते थे। अब मदुराई वाज देयर कैपिटल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ द किंगडम वाज कोरकई। तो अब इनका जो पोर्ट सिटी था उसका नाम था कोरकई। अब द मोस्ट फेमस पांडियन किंग, वो एक इनमें जो है एक इम्पॉर्टेंट किंग थे पांडियन किंग, उनका नाम था नैदुन चेंजियान। अब देखिए, ही डिफीटेड द चेरा एंड चोलास। तो हम पांड्यास की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने चेरा और चोला राजाओं को हरा दिया। ही वॉज द ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये आर्ट और आर्किटेक्चर के ग्रेट पैट्रॉन थे, मतलब उसका संरक्षण करते थे, आर्ट का और आर्किटेक्चर का। तो जो 3rd संगम हुआ था, तो इन्हीं के टाइम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 3rd संगम इन्हीं के टाइम में हुआ था। द पांड्याज वर प्रॉस्पेरस मेनली बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिंग रिलेशन विद रोमन एम्पायर। और जो
पांड्या राजा थे, तो इनकी प्रॉस्पर होने का इनके राज्य की जो समृद्धि का कारण था, प्रॉस्पेरस होने का जो वजह थी, वो इनका रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड ही था।